नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस रिकॉर्ड को बनाने में बड़े बड़े नेताओं की पूरी राजनीतिक जिंदगी निकल जाती है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में इस उपलब्धि की चर्चा जोरों पर है और इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस को शायद इस खबर ने बिल्कुल भी खुश नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा करके पीएम मोदी ने पूरी कांग्रेस को उसकी औकात बता दी है, जिससे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जरूर मिर्ची लगी होगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। पॉलिटिकल गेम में सत्ता तक तो बहुत लोग पहुंचे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के भरोसे का चेहरा बन जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने इसी कला में महारत हासिल कर ली है। यही वजह है कि 10 जून को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक और नया अध्याय नरेंद्र मोदी के नाम हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4398 दिनों का रहा था। यानी चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी नेहरू से एक दिन आगे निकल चुके हैं, यानी वो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। संविधान लागू होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद वे लगातार 12 साल और 14 दिनों तक इस पद पर बने रहे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के लिए खबर शायद उतनी सुखद नहीं होगी, क्योंकि जिस जवाहरलाल नेहरू के नाम पर दशकों तक राजनीति की दुकान कांग्रेस चलाती रही है, अब उन्हीं के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी पीछे छोड़ चुके हैं। विडंबना देखिए, कांग्रेस आज भी हर बहस में नेहरू का हवाला देकर वोट मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जनता ने एक ऐसा नेता चुन लिया जिसने रिकॉर्ड की किताब में ही नया पन्ना जोड़ दिया। हालात ये है कि कांग्रेस अभी तक अपने भविष्य का चेहरा तय नहीं कर पाई है, जबकि मोदी लगातार ऐसे आंकड़े अपने नाम कर रहे हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नेहरू के नाम पर सियासत करने वालों के लिए ये आंकड़ा किसी राजनीतिक मिर्ची से कम नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस खबर के बाद राहुल गांधी को मिर्ची लगी होगी। इसके अलावा आपको बता दें, नेहरू ने 1952, 1962 और 1957 में लगातार 3 आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था। नरेंद्र मोदी ने 2024 में यह रिकॉर्ड बराबर कर लिया, जब उन्होंने 2014 और 1924 में लगातार 3 बार जनता का विश्वास जीतकर प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर। 7 अक्टूबर 2001 को भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। मई 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर पहले से भी बड़ी जीत हासिल की। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी का ये सफर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से शुरू होकर 2026 तक भारतीय राजनीति के सबसे लंबे और प्रभावशाली नेतृत्व कालों में से एक बन चुका है। फिलहाल अंत में आपको वो पल दिखाते हैं जब पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।